अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नेओ प्लस के साथ मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और आज मैं मौजूद हूँ कराची के 1122 के ऑफिस में। और मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ आज हिम्मत के ऐसे इस्तियारे से कि जो गांव की पुरनोट सुबह से निकलकर शहर की बड़ी बड़ी धड़कती सड़कों तक पहुँची। कैसे पहुँची, यही कहानी आज आपको हम विमेंस डे के मौके पर सुनाने दिखाने लाए हैं कि वो किस तरह जो है वो रेस्क्यू करती हैं लोगों को, क्या उनकी मोटिवेशंस थी, क्या मुश्किलात हैं उनकी ज़िंदगी में और किस तरह उस मुश्किलात से लड़ते लड़ते वो लोगों को बचाने के लिए पुरअज़्म हो गई। कौन सा ऑपरेशन उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले आया जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं कायनात अल्लादीनो, जैसे कि ये टैग है राइट, रेस्क्यू में ये माशाल्लाह अपने आप को सर्व कर रही हैं। जब ये टैग आपको लगा, क्या फीलिंग्स थी आप? ये हमें लगा तो हमें फीलिंग थी, तो मतलब कि हमें फ़िक्र थी, तो हम एक नए प्रोफेशन में यहाँ कोई फोर्स में आ गए हैं। तो सही है, मतलब तो प्रोफेशन में मुझे फ़िक्र थी, तो मैंने एक वर्दी पहनी और मुझे फ़िक्र था और वो मैं बहुत खुशी थी। तो मेरी बेटी एक आगे बढ़ी और मतलब एक फोर्स में यहाँ कोई जॉब में जा रही है। सही। तो कायनात आप माशाल्लाह जो है वो किस गांव से हैं ये हमें बताएं और गांव में आप क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करती थी? वैसे मुझे तो पता है, लेकिन हमारे नेओ प्लस के नाजरीन को भी बताएं। और आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कायनात अल्लादीनो इधर आ जाओ, दरांती पकड़ो, फसल काटो, राइट। लेकिन उससे निकल के स्नॉर्कर्स के 18 किलोग्राम के, 25 किलोग्राम के, 35 किलोग्राम के हॉजेस को पकड़ के चलना, भागना, दौड़ना, एक पैनिक की सिचुएशन में बिल्डिंग्स में जाना, जहाँ आग लगी है, जहाँ कोई नहीं जा रहा, वहाँ जाकर लोगों को बचाना कितना चैलेंजिंग होता है इंसान के लिए। इस चैलेंज को आपने कैसे फेस किया? और मुझे ये बताएं कि पहला ऑपरेशन आपकी ड्यूटी का कौन सा था? तो मैं गांव में थी, मैं अब्बू के साथ खेती बाड़ी का काम करती थी। वो मैं गंदम का काम था और सरियों का काम था। इसके बाद मैंने अब पता चला तो रेस्क्यू 222 में मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर और फिर मैं 6 महीने के प्रोफेशन ट्रेनिंग करके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद जो फर्स्ट इमरजेंसी आई थी वो काशिफ सेंटर में आई थी। काशिफ सेंटर, जो आपने मुझे याद दिला दिया कि काशिफ सेंटर में जहाँ आप अपने आप को सर्व कर रही थी ना एज अ रेस्क्यूअर, तो उस वैसे ही हम भी सर्व कर रहे थे एज अ रिपोर्टर। तो हमने वहाँ बाहर ड्यूटी की और हम बाहर ड्यूटी करने में ही हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि वहाँ जो जलने की जो धुआं था उससे हम इतने परेशान हो रहे थे। और हमने मैंने वहाँ पर कोई 6 घंटे ड्यूटी परफॉर्म की। आप तो काशिफ सेंटर के अंदर थी, जो कि तकरीबन कोई 12 से 14 मंजिला इमारत थी। और उस इमारत की जो आग इसलिए डेंजर थी क्योंकि वहाँ ख़वातीन फंस गई थी, ख़वातीन छत पे चली गई थी, आग लगी और आदमी उतर गए थे। उन ख़वातीन को रेस्क्यू किया और स्नॉर्कल्स में बिठाया, उनको बचाया। कैसे ये सब कुछ किया आपने? माशाल्लाह काम तो आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब काशिफ सेंटर में आग लगी थी तो वहाँ पर औरतें फंसी हुई थी। तो औरतों को मेल के साथ तो वो मोटिवेट नहीं थी। तो वहाँ पर हम जाके उन औरतों को बचाया और 12 तक फ्लोर तक ऊपर चली गई औरतें। तो हम उनको स्नारकल पे बिठाया, मोटिवेट करके उनको हौसला दे के उनको स्नारकल पे बिठाकर उसको मतलब बचाया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आज भी ये रुझान है, शहर में भी नाजरीन, के हम कहते हैं टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू और इस तरह की जगहों पे हम ख़वातीन को, अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को जाने नहीं देते। हालांकि हम ये सोचते हैं कि मर्दों की जॉब है। आप क्या समझती हैं, क्या ये सिर्फ मर्दों की जॉब है? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ ये मर्दों की जॉब, मतलब तो पुलिस और जो रेस्क्यू कोई भी मतलब फोर्स है उसमें ख़वातीन की बहुत ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। और वो ज़रूरत क्यों होती है वो मैं आपको बताऊँ नाजरीन, वो ज़रूरत इसलिए होती है कि हम ये सोच के बैठे हुए ना कि ये मर्दों की जॉब है। नहीं, जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है या कोई जहाज़ डूब जाता है या कोई जहाज़ गिर जाता है तो उसमें ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं। और हमारे माशरे में ख़वातीन जो है वो ख़वातीन के साथ ही कम्फ़र्ट महसूस करती हैं। तो उन ख़वातीन को बचाने के लिए ख़वातीन की ही ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए इन प्रोफेशंस में ख़वातीन की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी मर्दों की। तो हमारी ये जो ख़वातीन है वो मर्दों के शाना बशाना
रोज़ाना बेहतरीन काम सरअंजाम दे रही हैं। उन्होंने काशिफ सेंटर में पहली ड्यूटी अपनी सरअंजाम दी और बेहतरीन उन्होंने काम किया और ख़वातीन को रेस्क्यू किया, क्योंकि ख़वातीन को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि मर्द जो है वो फिर भी कूद के कहीं से निकल जाते, लेकिन ख़वातीन उस तरह जंप्स नहीं कर पाती। इवन कि वो उनको स्नॉर्कल में बैठना भी ईजी नहीं लग रहा होता, तो उनको बिठाना, वो क्या सिचुएशन थी उस वक्त। कायनात ख़वातीन खौफज़दा थी, रो रही थी, ख़वातीन ट्रॉमा में चली गई थी, बेहोश हो रही थी। किस तरह आपने उनको उठाया, स्नॉर्कल्स में बिठाया, किस तरह हौसला दिया आपने? मतलब उनको हौसला हमने दिया तो आप कमज़ोर ना पड़े, हम आपको बचाने आए हैं, सही है। फिर वो धुआं भी था बहुत ज़्यादा, आग भी बढ़ी चुकी थी, तो औरतें बहुत खौफज़दा हो गई थी। तो हमें देखकर वो मतलब एक बोलते हैं तो खुश हो गई, तो मतलब लड़कियां अब हमें बचाने आई है। ये देखिए, मैंने आपको यही कहा ना कि ख़वातीन को देख के कंफर्ट जोन भी महसूस करती हैं और इत्मीनान भी महसूस करती हैं कि हमें बचाने कोई खातून आई है। लेकिन उन ख़वातीन को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है और इस तरह हौसला लेकर जो है इस तरह के प्रोफेशंस में आने की अशद ज़रूरत होती है। और कायनात मिसाल बन गई हैं ख़वातीन के लिए कि किस तरह ये रेस्क्यू में अपने आप को सर्व कर रही हैं। अच्छा कायनात, अब कुछ अपने बारे में भी बताएं हमें, आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, और जब आपने 1122 में अप्लाई किया और आपका नाम आ गया, हो गया, क्या रिएक्शंस था अम्मी अब्बू का, मोहल्ले वालों का, गांव वालों का? मतलब उन्होंने आपको जो है वो मोटिवेट किया, खुश होए, या किसी ने ये भी कहा कि ये कहाँ जा रही हो, ये लड़कियों का काम नहीं है? मैं हूँ, मेरे अब्बू है और मेरे छोटे 3 भाई और 1 बहन है। तो मैंने अप्लाई करने के बाद जब मैं ये जॉब मिली तो मेरे अब्बू अम्मी बहुत खुश हुए, और जो मेरे पड़ोसी भी है तो वो भी मतलब माशाल्लाह बहुत खुश हुए। तो मेरे साथ भी 2-3 और भी लड़कियां थी जो मैं रेस्क्यू में अप्लाई किया, उनको भी मतलब जॉब मिल गई थी। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा कायनात, कोई मैसेज भी दें वीमेंस डे के हवाले से ख़वातीन को? हमारी यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, डिग्री लेती हैं, उसको फ़ाइल करती हैं और बैठ जाती हैं। उसके बाद वो सोचती नहीं है कि इसको प्रोफेशनली हम आगे लेके जाएँ। क्या मैसेज देंगी उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि वो जो बनना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, करें और आगे बढ़ें और एटलीस्ट अपने आप को ना एक दफ़ा आजमाएं ज़रूर? क्या कहती हैं? तो मैं ख़वातीन को ये बोलना चाहती हूँ, तो घर बैठे कोई रोटी वगैरह ये काम नहीं कर, वो भी काम है घर का, मतलब तो मैं कहना चाहती हूँ तो पढ़कर लिख कर बैठ ना जाए, तो आगे बढ़े। कोई भी मतलब पुलिस हो, रेस्क्यू हो, टीचिंग हो, डॉक्टर हो, तो मतलब कोई भी जॉब है तो घर बैठ के पढ़ के बैठे ना। जी बिल्कुल। 22 साल कायनात अल्लाह डिनो हमारे साथ मौजूद हैं और इनके ये जो बैज लगा हुआ है इनके नाम का, ये इनके लिए बहुत बड़ी, इनके लिए भी मोटिवेशन है और देखने वालों के लिए भी मोटिवेशन है कि हमें अमूमन लोग हमारे नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब वही नाम हमारे यहाँ शाने पे चस्पा कर दिया जाता है तो वो एक आप फोर्स के लोग बन जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी ड्रेसअप हैं अपनी और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि चूल्हे की जो लौ होती है ना, ख़वातीन सिर्फ उस लौ को ही बुझने से नहीं बचाती, बल्कि ख़वातीन जो है वो जलती हुई बिल्डिंग्स में जाकर लोगों को बचाने की महारत भी रखती हैं और ये साबित कर दिया है हमारी जो है वो कायनात अल्लाह डिनो ने। आप लोग किन किन कामों में महारत रखते हैं, नेओ प्लस की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन हैं तो उन्हें ये स्टोरी टैग ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ मैं हूँ सुमैया खुर्शीद, नेओ प्लस कराची। अल्लाह हाफिज़।